नुसेरी कौन है और उनके अकायद क्या है? तो मैं नुसैरी नहीं। यहाँ से जाने के बाद लोग प्रोपेगेंडा करें कि नुसैरी था, मैं नुसैरी नहीं। और पाकिस्तान में कोई नुसैरी नहीं है, आप में नुसैरी बनने की हिम्मत भी नहीं है। कभी नुसैरी मत, आप इंटरनेट का ज़माना है, मुझे समझ नहीं आती कि लोग किस तरह किसी को नुसैरी किसी को वाली कह देते हैं। इंटरनेट पे मौजूद है नुसैरी कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और क्या उनकी रसूमात हैं, क्या रिवायात हैं, हर चीज़ मौजूद है। नुसैरी वो हैं जो मौला अली को अल्लाह मानते हैं, तो बाकी अइम्मा को वो नहीं मानते और ना कुरान को मानते हैं ना रसूल खुदा को मानते हैं। वो सिर्फ मौला अली को अल्लाह मानते हैं, वो नुसैरी हैं। आज उनकी तादाद शाम में काफ़ी ज़्यादा, और शाम का जो सदर है बशर उल असद, आज जो सदर मौजूदा है, और उसका बाप भी हाफिजुल असद नुसैरी था। अगर नुसैरी इतने बुरे हैं और नुसैरी इतने ख़राब हैं तो ये उसूलियों का जो टूंडा रहबर है ये बशर उल असद के आगे पीछे क्यों घूमता है? अगर नुसैरी इतने बुरे हैं, पूरी दुनिया ने चाहा कि नुसैरी की हुकूमत को गिरा दे शाम में, नुसैरी तो अपना मुल्क छोड़ के भागा तक नहीं। उसूलियों का टूंडा रहबर पीछे पीछे भागता रहता है बशर उल असद नुसैरी के, और सबूत चाहिए उसके नुसैरी होने का। वैसे तो आप इंटरनेट पे अभी सर्च करें अलवी आएगा। असल में दुनिया में नुसैरियों को अलवी कहा जाता है। पाकिस्तान में नुसैरी कहते हैं, अरब के अंदर इनको अलवी कहा जाता है, और ईरान में अलीउल्लाही कहा जाता है या नेमतुल्लाही कहा जाता है। ईरान में जब आप आके नुसैरी बोलोगे तो वो नहीं जानते नुसैरी क्या है, वो कहेंगे अलीउल्लाही, यानी अली को अल्लाह मानने वाले। और दुनिया के अंदर, अरब की दुनिया के अंदर नुसैरियों को अलवी कहा जाता है, और ये अलवी ही थे। बाद में कुछ लोगों ने नुसैरी कहना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने अलीउल्लाही कहना शुरू कर दिया, और ये रसूल खुदा के ज़माने से हैं। मदीनतुल माजिद किताब है, उर्दू तर्जुमा हो गया है, उसमें ये वाक़या लिखा हुआ है नुसैरी वाला। नुसैरी नहीं, मतलब जो भी लोग अली को शिया कहते थे। तो कुछ मुसलमान आए मौला की खिदमत में और कहा कि मौला कुछ लोग आपको खुदा कह रहे हैं, तो उनको वही सज़ा दें जो आपने अब्दुल्ला इब्न सबा को दी थी। अब्दुल्ला इब्न सबा एक मुनाफिक था और मौला ने उसको काट के जला दिया था। मौला ने कहा ठीक है। मौला गए, नुसैरियों को पहले हुज्जत तमाम की, कत्ल किया, आग लगा दी, रात को उड़ा दिया। ये जो मुकस्सिर जो नुसैरियों को मारा गया था ये बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे, इनके पास मालो दौलत कोई नहीं थी। तो जब इनको मार दिया, मौला ने मार दिया, चले गए। अगले दिन मुसलमान फिर भागे भागे मौला के पास आए। मुसलमानों ने कहा मौला वो तो नुसैरी तो जिंदा हो गए दोबारा, जिनको कल आपने मारा था वो आज जिंदा हो गए, और जिंदा होके पहले जैसी सूरत में नहीं है। अब तो मालो असबाब भी है उनके पास, और उन्हें यकीन कामिल हो गया यही खुदा है, क्योंकि जला के तो अल्लाह ही मारता है। फिर मौला आ गए। मौला ने कहा मैं क्या करूं? मुसलमानों ने कहा फिर इन्हें मार दे। मौला ने आए, नुसैरियों को हुज्जत तमाम की कि मैं खुदा नहीं हूँ। नुसैरी नहीं माने। मौला ने नुसैरियों को कत्ल किया, आग लगाई, राख हवा में उड़ा दी। फिर अगले दिन यही हुआ, मुसलमान फिर मौला के पास आए। मौला वो नुसैरी तो जिंदा हो गए और पहले से और बेहतर हालत में आ गए। अब 40 दिन ये सिलसिला चला है। 40 दिन मौला नुसैरियों को मारते रहे हैं, आग लगा के जलाते रहे हैं, उनकी राख को हवा में उड़ाते रहे हैं, और 40 दिन नुसैरी जिंदा होते रहे हैं। 40वें दिन जब दोबारा मुसलमान आए ना मौला के पास कि मौला वो तो फिर जिंदा हो गए और अब तो हमसे भी ज़्यादा मालो दौलत में अमीर हो गए हैं, वो इनको दोबारा कत्ल कीजिए। उन्होंने कहा देखो मैं तो तुम्हारे कहने पे बार बार इन्हें कत्ल करता हूँ, जब अल्लाह उन्हें जिंदा रखना चाहता है तो तुम उन्हें क्यों मारना चाहते हो? मैं मार देता हूँ, अल्लाह जिंदा कर देता है, बात खत्म हो गई। तो नुसैरी तब से चले आ रहे। फिर नुसैरी जाकर शाम में ही आबाद क्यों हुए थे? शाम में इसलिए आबाद हुए कि 70 सालों तक या 90 सालों तक 40,000 मेंबरों से मौला अली पे तबर्रा किया गया था। शाम में माविया ने तबर्रा कराया और माविया की औलाद करती रही। फिर उमर इब्न अब्दुल अजीज ने आके वो तबर्रा बंद कराया। तो बाद रिवायतों में 90 साल बाद 70 साल ये तबर्रा मौला पर हुआ 40,000 मेंबरों से जुम्मे के खुतबे में। तो आज ये मकाफात अमल है कि जिस शाम के अंदर मौला पे तबर्रा होता था, जहाँ मौला को बुरा भला कहा जाता था, आज वहाँ शाम में हाकिम बैठे हैं जो अली को अल्लाह कहते हैं और कोई रोक भी नहीं सकता। ये वही शाम है जहाँ आले मोहम्मद को बेमकना और चादर फिराया गया था, जहाँ मदालिम ढाए गए थे, जहाँ शहीदों के सर नेज़ों पे चढ़ा के लाए गए थे। ये वही शाम है और आज वहाँ पर नुसैरी बैठे। मकाफात अमल है, ये और कुछ नहीं है।
اور جو حضرات مسیریوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی نص معصوم موجود نہیں ہے. ہم دیکھیں اثنا شری ہیں، امامی ہیں، اخباری ہیں. ہم ہر عمل وہ کریں گے جو حدیث معصوم سے ثابت ہو. مسیری پہ تبرہ کرنا معصومین سے ثابت نہیں ہے، ہم تبرہ نہیں کریں گے. معصومین نے غالیوں پہ تبرہ کیا، معصومین نے مقصرین پہ تبرہ کیا، معصومین نے ناسبیوں پہ تبرہ کیا، معصومین نے سنیوں پہ تبرہ کیا، مگر مسیری پہ نہیں کیا. اب یہ تو نہیں مسیری موجود نہیں تھے، مسیری موجود تھے امام کے زمانے میں اور رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے. قرآن اتر رہا تھا، جب قرآن میں ان لوگوں کی مذمت ہو سکتی ہے تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے، تو قرآن میں اللہ نے مسیریوں کی مذمت کیوں نہیں کی؟ تاکہ اللہ کو پکڑو پہلے. اور پھر ائمہ کی آج تک کی کسی لکھی ہوئی کتاب میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں ملتا کہ معصومین نے نصیری کا نام لے کر اس پر لعنت بھیجی ہو. جب معصومین نے نصیری کا نام لے کر اس پر لعنت نہیں کی ہے تو ہم یہ لعنت نہیں کریں گے کبھی بھی. ہم انہیں شیعہ نہیں مانتے، یہ بات سچ ہے. نصیری شیعہ نہیں ہے، نصیریوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر نصیری علی کے حقدار ہیں اور علی کے حقدار پہ تبرہ نہیں ہوتا، اور علی کا حقدار حرامی نہیں ہوتا. اور جو خود حرامی ہیں وہ اچھے نہیں لگتے نصیریوں پہ تبرہ کرتے ہوئے. تو جتنے بھی لوگ ممبروں سے اچھل اچھل کے نصیریوں پہ تبرہ کرا رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے نصیریوں پہ تبرہ کرا رہے ہیں. پہلے وہ نص معصوم لے کے آئیں، اخبار معصوم لے کے آئیں، ہمیں دکھائیں معصومین نے نصیری پہ تبرہ کیا ہو. اگر کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، نہیں کیا تو لعنت پلٹ کے انہیں پر آئے گی جو نصیریوں پہ تبرہ کر رہے ہیں. صلوات پڑھیں.